वकास असलम साबिक सदर पीटीआई विंग लाहौर का अवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। उड़ान न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं वकास असलम साहिब, जो कि साबिक सदर हैं पीटीआई विंग लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए जी। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमती कारकर्दगी रही है 2 साल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली थी तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में था। हम लोग बैंक करप्ट के नज़दीक होने जा रहे थे और ये बात हम बता नहीं सकते थे, इससे मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब की क़ियादत में हमारी जो उनसे हैं गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई और अल्लाह का शुक्र है जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पता नहीं 18-20 अरब डॉलर के करीब था, इस वक्त हम सरप्लस में जा रहे हैं और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल की तरफ अपना पहला कदम तय कर चुका है और हमने दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री जो है उसका रिवाइवल हो गया है। हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने विजन के मुताबिक लाहौर में, चकवाल में, फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, एक हज़ार हाफजाबाद में और भी कुछ ज़िले हैं जिन्हों में इन्होंने हॉस्पिटल्स का ऐलान किया है, क्योंकि हमारा जो सा मंशूर है उसमें शामिल है कि हमने सबसे पहले हॉस्पिटल्स और तालीम को प्रमोट करना है। तो स्कूल्स जो से हैं उनकी भी अपग्रेडेशन जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आवाम के रिलीफ के लिए जो सा बिजली के बिलों में भी कमी लाने के ऊपर काम हो रहा है, तो वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि पिछले हफ्तों जो है पीडीएम के जलसे हुए हैं, उसमें जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, उसके बारे में आपका क्या इजहार है? देखिए जी, ये जो महमूद साहब हैं, इनके अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनके वालिद ने भी जो सा पाकिस्तान की मुखालफत की थी और ये पाकिस्तान एंटी ग्रुप से लोग हैं। और उन लोगों को सोचना चाहिए जो मुल्क दुश्मन अनासर को अपने साथ खड़ा करते हैं और ज़िंदा दिलाने लाहौर को बातें करवाते हैं। ज़िंदा दिलाने लाहौर बड़े दिल के साथ सारे पाकिस्तान के लोगों को हमेशा खुशामदीद कहा है और पाकिस्तान के साथ वफा की है और पाकिस्तान की जो उनसे आन शान के लिए इन्होंने अपने सर धड़ की बाजी लगाई है। सर माशाल्लाह से जैसे कि आपने लाहौर में तंजीम का दफ्तर बनाया, तो आप ये मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ये तंजीम जो है वो फ़ाल होगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, हमारा दफ्तर बने हुए और तंजीम बने हुए आज 1 साल हो गया है और हम मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में वार्ड लेवल पर जो उनसे हमने 11-11 रुकनी टीम बनाई है, जो नीचे लोगों के मसाइल और हमारे वर्कर्स के मसाइल उनको सुनती है और जो उनसे महकमे हैं उनके साथ राब्ता करके उनको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। सर आप जो है वो यंग यूथ को क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा यूथ के लिए पैगाम ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ की पार्टी है और आप जैसे कि देख लें, मेरे कुछ दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, आज वो मिनिस्टर बने हुए हैं। आज से पहले किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि मुराद सईद जैसे, फ़ारूक हबीब जैसे, हमाद अज़हर जैसे नौजवानों को मिनिस्ट्रियाँ दी जाएं। और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपने अपने महकमे में परफॉर्म किया है और जो उनसा है ना सियासत में आके नौजवानों का नाम बुलंद किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है और वो नौजवानों के लिए भरपूर काम करेगी। सर माशाल्लाह से जैसे कि पुराना साल चला गया, नए साल जो है वो 2021 आ गया है, तो हमारे देखने वाले नाजरीन को आप क्या पैगाम देंगे नए साल के हवाले से? जी, 2020 तो बड़ा सख्त साल था। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए और मेरी दुआ है कि 2021 जो सा है वो अल्लाह ताला के रहमो करम से हम सख्त ना हो और लोगों को इस वबाई मर्ज से जान छुड़े। और नौजवानों के लिए मेरा 2021 में पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो सा है पाकिस्तान को एक नई जहद के साथ, एक नई जिद्दत के साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करेंगे और यहाँ से करप्शन का खात्मा करेंगे और चोरों को जेलों में डालेंगे। बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू जी। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे वकास असलम साहिब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी होस्ट मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।